बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज की वीडियो में मैं आपसे दो रेसिपीज़ शेयर करूंगी, लेकिन ये आपने बताना है कि दोनों में से कौन सी अच्छी बनी है। तो चिकन दाबू की और फ़िश दाबू की दोनों ही रेसिपीज़ आपसे शेयर करूंगी। तो आप मुझे बताइएगा कि ये दोनों रेसिपीज़ में से आपको कौन सी अच्छी लगी है। तो चलिए सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैंने कोशिश की थी कि दोनों ही रेसिपीज़ अच्छी हों। तो तकरीबन 1 साल पहले मैंने फ़िश दाबू की रेसिपी दी थी यूट्यूब पर। उस टाइम किसी ने भी ये रेसिपी इससे पहले यूट्यूब पर नहीं शेयर की थी। तो चलिए सबसे पहले चिकन दाबूत की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए ये देखिए मैंने दही ले लिया है। दही आपने थिक वाला लेना है और चिकन है तकरीबन 1 किलो। चिकन बोनलेस मैंने उसकी जो बोटी है वो छोटी कर ली है। तो ये देखिए चिकन जो है दही जो है ना इसका मैंने पानी निकाल लिया था। तकरीबन 1 बाउल था दही और उसका पानी स्क्वीज़ कर लिया था। तो चिली फ्लेक्स है 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, ज़ीरा है भुना और कुटा हुआ, धनिया है, थोड़ी-सी मैंने अजवाइन ली है और यहाँ पर मैंने कुटा हुआ ज़ीरा है, सुरख मिर्च है 2 चम्मच और काला नमक लिया है, ज़र्दा कलर और थोड़ा-सा मैंने रेड कलर, दोनों को मिक्स कर लिया। अगर ऑरेंज कलर है आपके पास तो आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ी-सी मैंने इसमें हल्दी शामिल की है, तकरीबन आधा चम्मच। सारे मसालों को मैं दही में डाल लूँगी और लहसुन अदरक की पेस्ट भी 1 चम्मच ली है मैंने, 1 टीस्पून। दही आपका थिक होगा तो ये बहुत ही अच्छी सी मैरिनेशन हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। तो दही आपका अगर रनी रनी पानी वाला दही होगा तो फिर ये अच्छा सा फ्राई नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका ऐड कर दिया है। इसकी मैरिनेशन करके मैंने इसको रख दिया था। ये देखिए तकरीबन मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया हुआ था। अब इसमें डालेंगे हम तकरीबन 4 चम्मच मैंने बेसन का ले लिया है, छान के रख लिया हुआ था। 4 चम्मच ही मैंने इसमें मैदे के डाल दिए हैं। डाल के हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते साथ ही हम इसमें सफ़ेद तिल डाल लेंगे। तिल आपने साफ़ करके रख लेने हैं। तो ये देखिए साथ-साथ मैं इसमें बेसन मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐड करती जा रही हूँ। पानी आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना। दही की जो हमने कोटिंग की है वही इसको अच्छा-सा लुक देगी, क्योंकि इसको फ्राई करना है तो फ्राई करते टाइम फिर छींटे उड़ेंगी अगर इसमें थोड़ा-सा भी पानी होगा। तो दही को स्क्वीज़ करने का तरीका मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। जब भी कोई मैरिनेशन करें तो दही को आप हैंग कर दें किसी भी कपड़े में, मलमल के कपड़े में डाल के कर लें या फिर आप किसी स्ट्रेनर में डाल के रख दें किसी बर्तन में, तो वो सारा पानी स्क्वीज़ हो जाएगा। अब इसको मैं कोयले का धुआँ दे दूँगी। कोयला मैंने दहका लिया था ताकि इसके अंदर वो जो बाज़ार से हम चिकन दाबू लेकर आते हैं तो कोयलों की स्टीम वाला उसमें स्मेल और अच्छा-सा फ्लेवर आ जाता है, तो वो भी हमारा आ जाए। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको कोयले का धुआँ दे के रख दिया था। अब ये हमारी जो बोटियाँ हैं फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बाकी के जो तिल रह गए थे वो भी मैंने इसके ऊपर स्क्वीज़ कर लिए हैं ताकि हम अच्छे से इसको फ्राई कर सकें। यहाँ पर देखिए मैंने सरसों का तेल ले लिया था। आप भी कोशिश कीजिए सरसों के तेल में इसको फ्राई करें, क्योंकि बाज़ार में जो चिकन दाबू होता है उसमें भी सरसों का तेल शामिल किया होता है। तो अगर नहीं है तो आप दूसरा तेल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल। तो क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है तो इसको हमने पहले ऑयल को गर्म कर लेना है मीडियम फ्लेम पर, फिर आपने इसकी फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है। 5 से 6 मिनट आपने इनको कुक करना है दोनों सारी साइडों से, ताकि अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देखिए हल्दी यूज़ की थी तो उसकी वजह से कलर कितना प्यारा है, और जो मैंने इसमें ऑरेंज कलर बना के डाला था उसकी वजह से भी इसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसा चिकन दाबू तैयार हुआ है। और जब भी हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं तो वो बोनलेस नहीं होता, वो हड्डी वाला होता है। आप हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में हड्डी वाला पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे घर में चिकन दाबू जो है ना वो बोनलेस ही पसंद किया जाता है। साथ में मैंने इमली और किश्ते की चटनी बनाई थी। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी और बच्चों की तो ये फ़ेवरेट रेसिपी है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका लुक है, और बाज़ार से आपको पता है कितना एक्सपेंसिव मिलता है। और चिकन जो है वो बहुत कम यूज़ किया होता है, उसके ऊपर जो उसकी कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, देखने में वो बहुत वज़नी भी हो जाता है और देखने में भी वो लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा चिकन हम घर में ले आए हैं। तो आप इस रेसिपी से चिकन दाबू ज़रूर तैयार कीजिएगा बच्चों और बड़ों को खुश करने के लिए। तो चलिए अब मैं फ़िश दाबू की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ।
ये देखिए फ़िश को मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। आप चाहें तो आप बोनलेस फ़िश ले सकते हैं, लेकिन ये काँटे वाली है। लेकिन इसमें एक ही काँटा होता है जो सेंटर में होता है, वो आप आसानी से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया था। कोई भी किसी किस्म की इसमें से स्मेल नहीं है। अब मैं आपको मसाले बता देती हूँ कि आपने कौन से ऐड करने हैं। तकरीबन वही सारे मसाले हैं। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है, सुरख मिर्च है, यहाँ पर मैंने अजवाइन ली है, उसको भून कर पीस लिया था, धनिया लिया है, उसको भी क्रश कर लिया था, नमक और चिली फ्लेक्स है और थोड़ी-सी कसूरी मेथी है, वही ऑरेंज कलर और साथ में है हल्दी। तो ये सेम मसाले हैं, इसका प्रोसेस भी सेम है, लेकिन आपने बताना है कि आपको दोनों रेसिपीज़ में कौन-सी अच्छी लगी है। तो दही भी मैंने वैसे ही थिक करके ले लिया है और लहसुन अदरक की पेस्ट है, थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्चें साथ में पीस के रख ली थी। सबसे पहले हम हरी मिर्चों को और लहसुन को उसको उसके ऊपर लगा देंगे और दही भी इसमें ऐड कर दी है। साथ में मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है फ़िश फ्राई बन रही हो तो लेमन ना हो उसमें स्क्वीज़ किए जाएँ। लेमन जूस उसमें ऐड किया जाता है लाज़मी। तो सारे मसाले इसमें डाल देंगे। मछली को अच्छी तरह से आपने मसाले जो हैं वो आपने लगा देने हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने तैयार करना है। ये देखिए कितने अच्छे से मसाले इसके ऊपर कोटिंग हो गई है। अब आप इसको चाहें तो ओवरनाइट रख दें, चाहे 2 घंटे के लिए रख दें। मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख दिया था। इस तरीके से आप मछली को करके तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस तरीके से मसाला लगा के। तो कुछ मैं इसमें से निकाल रही हूँ जो मैं फ्रीज़ कर दूँगी और बाकी की जो मछली है, जो फ़िश है उसका मैं फ़िश ताबू तैयार करूँगी। तो ये देखिए जी मैंने बेसन को छान के रख लिया था। बेसन मैं साथ-साथ ऐड करूँगी जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा। 3 चम्मच मैंने बेसन के ले लिए हैं और 2 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं। सेम उसी प्रोसेस से आपको पानी ऐड नहीं करना, आपने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर मिक्स करना है। दही के अंदर जो पानी होता है वही इसके अंदर निकल आएगा, तो ये मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएगा। तो अगर आपको एक छींटा पानी का ज़रा-सा लगाना पड़ेगा तो वो आप कोटिंग पे लगा लेंगे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इसी तरह से मसाला लगा के मैं रख लूँगी और ऊपर थोड़े से तिल लगा लूँगी। फ़िश क्योंकि जब फ्राई करते हैं तो उसके अंदर से पानी ज़रूर निकलता है और उसको एहतियात से तलना होता है, इसलिए इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मैंने चिकन दाबू में भी पानी नहीं यूज़ किया था, लेकिन उसका पानी रिलीज़ हो गया था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ड्राई मसाला है। तिल उसके ऊपर लगा के मैंने प्लेट में सारी कोटिंग करके तो सारी फ़िश को रेडी करके रख लिया था। अगेन मैंने सरसों का तेल ले लिया है, सरसों के तेल में फ़िश फ्राई करें तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये देखिए बहुत ही एहतियात से आपने इसको कुक करना है। कलर बहुत ही प्यारा-सा आ जाता है इसका और जायका तो लाजवाब है और आप यकीन करें कि इसकी भी खुशबू बहुत ही मज़े की लाजवाब सी खुशबू आ रही है और आप देख रहे हैं इसका कलर कितना प्यारा है। तो दोनों ही रेसिपीज़ बहुत मज़े की बनी थी। चटनी और सैलड रायते के साथ आप इसको सर्व करें। तो ये आपने बताना है कि आपको दोनों में से कौन-सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह की न्यू और यूनिक सी रेसिपीज़ आपको ज़रूर मिलती रहें। काइंडली मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन-सी रेसिपी अच्छी लगी है। आज की अच्छी बात आपसे शेयर करूँगी, ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हलाल रिज़्क अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ी में रखे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।